दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन महान लोगों की जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, जिनको टीवी में देखकर हम खूब हंसे। लेकिन जिन लोगों ने आपको हंसाया वो खुद अपनी ज़िंदगी में कितना रोए, वो आपको आज पता चलेगा। आप ही में से कई सारे लोग होंगे जो कि बहुत हंसते होंगे और लोगों को भी बहुत हंसाते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर खूब टूटे हुए होंगे, अंदर ही अंदर खूब रो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करेंगे हम उस शख्स की जिसकी घर की छत इतनी टपकती थी कि बारिश के आते ही उन्हें ऊंची जगह पर खड़ा होना पड़ता था, जिसके अपने बुरे वक्त में एक्टरों की आवाज़ निकालकर पेन बेचे, जिन्होंने 18 की उम्र में हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया और जो कंपनी के स्टाफ को एक्टर्स की मिमिक्री करके हंसाया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ जॉन रॉय की, जिन्हें आज पूरी दुनिया जॉनी लीवर के नाम से जानती है। और आज की डेट में जॉनी लीवर की नेटवर्थ है $30 मिलियन। जॉनी लीवर कहते हैं तू बस मेहनत कर, क्योंकि जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है। और ये तो कुछ नहीं, इसके आगे जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है उस इंसान की जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करता है। इस इंसान ने पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन इनका शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष में रहा। इनके माता पिता स्टेज शो करके पैसा कमाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस लड़के के पिता उनकी फैमिली को छोड़कर चले गए। अब पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी माँ पर आ जाती है। जब वो लड़का 6 साल का था तब उसकी माँ स्टेज शो कर रही थी और उसी वक्त उनकी आवाज़ चली गई। वहाँ पर बैठी ऑडियंस बहुत गुस्सा होने लगी। तभी उनके 6 साल के बच्चे ने स्टेज पर आकर अपनी माँ जैसी एक्टिंग की, उनकी जैसी आवाज़ निकालकर वो स्टेज शो को पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य ये था, उस स्टेज शो के बाद उनके माँ की आवाज़ कभी वापस नहीं आई। और उससे भी बुरा तब हुआ जब वो 8 साल के थे, तब उनकी माँ की मेंटली हालत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बच्चा परिस्थितियों के आगे झुका नहीं। इन्होंने खुद के स्टेज शो करना शुरू कर दिए और इनका टैलेंट सिर्फ स्टेज तक ही सीमित नहीं था। इनके टैलेंट को पहचानते हुए इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में शामिल किया गया और इनकी पहली फिल्म आई मेकिंग ए लिविंग। और इस फिल्म के बाद इन्हें कई सारी फिल्म के ऑफर आने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सन 1940 में इन्होंने खुद की फिल्म डायरेक्ट कर दी, जिसका नाम गोट इन द रेन। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की, जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। राजपाल यादव की हाइट बहुत कम है, लेकिन इन्होंने अपनी इस कमजोरी को कभी भी अपनी कामयाबी के बीच में नहीं आने दिया। हाइट में भले ही वो छोटे हैं, लेकिन वो लंबे लंबे एक्टरों से कई गुना अच्छे हैं। कादर खान जब स्कूल में थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। कपिल शर्मा के पिताजी उन्हें बचपन में छोड़कर चले गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनमें से एक भी रुका नहीं, क्योंकि सिर्फ छोटे पंछी ही बारिश के आने से छिप जाते हैं। बारिश तो तूफानों को चीर कर आसमानों की ऊंचाइयों पर उड़ता है। सूरज कितना तपता है तब जाकर पूरी दुनिया में चमकता है। आपको भी चमकना है सूरज की तरह, तो आपको भी तपना होगा। जब भी तुम अपनी हालातों को दोष देने लगो और ऐसा लगने लगे कि जिंदगी बहुत टफ है, तब जॉनी लीवर, चार्ली चैपलिन, कादर खान, राजपाल यादव, कपिल शर्मा, इनकी स्टोरी को याद कर लेना। जब लगे मेरा रंग काला है तब जॉनी लीवर को देख लेना। जब लगे मेरी हाइट कम है तब राजपाल यादव को देख लेना। जब लगे मेरी आवाज़ ठीक नहीं है तब मिस्टर बीन का चेहरा आपके सामने आना ही चाहिए। अरे तुम क्या अपनी हालातों को दोष देते हो? इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होंगे जो कि कहां से कहां पहुंच गए, जिनकी सिचुएशन इतनी खराब थी, उसके बावजूद भी वो उस लेवल पर पहुंचे जिसकी दुनिया सोच नहीं सकती। और लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोना बंद करो और कुछ ऐसा करो कि तुम दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ।